तो जैसे कि हम सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने सौर मंडल के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में सूर्य और बुध के बारे में पढ़ लिया है अच्छे से। शायद आपके समझ में आ गया होगा। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं दी है तो इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक दे दूँगा, तो आप देख लेना उन्हें। तो थोड़ा सा एक चीज़ देख लूँ, कॉमन चीज़ इन दोनों से। बुध आज शुक्र पढ़ेंगे, पृथ्वी पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखना। वैसे हम शुक्र ग्रह को पढ़ रहे हैं, परंतु बुध और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है ना। किसका? बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में ये पॉइंट नहीं बताया था बुध के बारे में, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ताकि आप लोग जो है समझ जाओ कि बुध और शुक्र इन दोनों को याद रख लो एक साथ, कि जो बुध और शुक्र है इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह का मतलब है कि इनके बाहर जो परिक्रमा करता हो, है ना, उनको ही कहते हैं इनका उपग्रह। तो इसके बाद शुक्र में हम और पॉइंट पे जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना है, शुक्र और बुध से दोनों से ही है कि कोई भी इनका कोई भी क्या है, उपग्रह नहीं है। तो आप ये समझ लो कि पहला पॉइंट हो गया इसके लिए कि कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी बुध के बारे में और सारे पॉइंट में बता चुका हूँ। शुक्र के बारे में जरा अन्य पॉइंट जानने की जरूरत है, तो देखना आप लोग। सबसे पहला पॉइंट आता है कि पृथ्वी के, जरा इसे मैं यहीं पे बताता हूँ। ध्यान रखना, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? शुक्र के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। किसके बारे में? शुक्र ग्रह के बारे में। तो पहला पॉइंट होगा कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र और बुध दोनों का ही। दूसरा पॉइंट आएगा इसमें कि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। जैसे बुध के लिए आता है तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा? बुध। तो वैसे ही क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के, जो ये पृथ्वी है इसके सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। तो शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है, तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो हिस्सा आएगा शुक्र से, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, तो सौर मंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो कौन है? शुक्र है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से ये एग्जाम में आ जाता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद अगर आप देखोगे कि ये ग्रह जो है, एक क्वेश्चन आता है जिसको अच्छे धुरंधर भी गलत कर देते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सौर मंडल में या सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो लोग समझ लेते हैं कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध होगा, क्योंकि बुध क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक होते हैं। तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन है? शुक्र है। और इसका कारण है, इस ग्रह में लगभग 98% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कारण से जो है सबसे गर्म ग्रह है कौन? शुक्र। तो याद रखना कि सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, ना कि बुध है, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 98%। इस कारण ये क्या है, सबसे गर्म ग्रह है सौर मंडल का। तो आप लोग ध्यान रखना। अब आप लोग एक चीज देखना जरा कि जो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी के नजदीक तो है ही, है ना। इससे जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन, या फिर पृथ्वी की बहन बोल देगा। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो वो भी शुक्र को ही कहा जाता है। अब शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो ये पृथ्वी के नज़दीक हो गया, दूसरा बात ये पृथ्वी का जो आकार है ना, पृथ्वी का जो आकार है ना, आकार और घनत्व है ना, आकार और
घनत्व में जो है ये पृथ्वी के क्या है, समान है। कौन, शुक्र। तो शुक्र आकार और घनत्व में पृथ्वी के समान है और जिस कारण इसको क्या है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है या किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना इसी ग्रह से, आप लोग ध्यान देना, एक तो है भाई शुक्र ग्रह और एक बात कर रहा हूं मैं अरुण ग्रह की। जैसे कि हमने कल के वीडियो में पढ़ा था या पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये जो परिक्रमा करते हैं सभी ग्रह, ये वामावर्त दिशा में या घड़ी की उल्टी दिशा में क्या है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परंतु एक होता है सूर्य का ग्रह का परिभ्रमण, जिसे हम क्या कहते हैं कि जो अपने कीली पर घूमना होता है, जिसे क्या कह सकते हैं भाई, कैसी गति कह सकते हैं इसे, जिसे कहते हैं हम घूर्णन गति। तो घूर्णन गति मतलब अपने कीली पर घूमना। ये ग्रह जो है सूर्य का चक्कर तो काट ही रहे हैं इस तरीके से, सूर्य के बाहर तो ये घूम ही रहे हैं, परंतु इसके अलावा अपने कीली पर भी ये क्या है, घूम रहा है और इस घूमते घूमते जो है सूर्य का चक्कर भी काट रहे हैं इसे। तो इस घूमने के जो ये इनकी गति है ना, तो जो दो ग्रह की बात कर रहा मैं, एक है शुक्र ग्रह, है ना, कौन सा, शुक्र, एक शुक्र ग्रह और एक अरुण ग्रह। इन दोनों को याद रखना, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये दो ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण ग्रह, जो पृथ्वी की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम, क्या कहते हैं, अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इनके अलावा बाकी के जो 6 ग्रह हैं, शुक्र और अरुण के अलावा, ये जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये कैसे करते हैं भाई, पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। तो आप लोग देखना, जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करेंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करेंगे। जैसे आपको क्या है, इधर से इधर की तरफ को परिक्रमा करेंगे, अपना घूर्णन करेंगे पूरा ऐसे करके। तो जब ये घूर्णन अपनी जगह पे जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करेंगे तो सूर्य इन्हें जो है पूर्व से आता हुआ दिखाई देगा। जैसे पृथ्वी है, तो हम पृथ्वी पर है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, पृथ्वी अपना घूर्णन करती है, ऐसे करके घूमती है। तो इसलिए सूर्य जो हमें पूर्व से पश्चिम की ओर आता हुआ दिखाई देता है। परंतु ये दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर अपना घूर्णन करते हैं, इसलिए इन्हें सूरज जो है कहाँ दिखाई देता है, पश्चिम से पूर्व की ओर आता हुआ दिखाई देता है। तो इनकी जो घूर्णन गति है शुक्र और अरुण की, है ना, इनका जो घूर्णन है ना, या फिर घूर्णन गति है इनकी, ये कैसी गति है, कैसी है, पश्चिम से पूर्व से पश्चिम। तो आपके पास एग्जाम में पूछना जाएगा कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी घूर्णन गति पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, या फिर कौन सा ऐसा ग्रह है जिनकी घूर्णन गति पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है सभी ग्रह की गति होती है, केवल शुक्र और अरुण को छोड़ के। तो अरुण और शुक्र की जो घूर्णन गति होती है वो कैसी होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। इसलिए इसमें क्या होता है भाई, सूरज जो है पश्चिम से पूर्व की ओर आता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें सूर्य पश्चिम से उगता हुआ दिखाई देता है, जिस ग्रह से, तो वो कौन सा ग्रह है, या तो शुक्र दे देगा ऑप्शन में या फिर अरुण दे देगा। तो ये दोनों ग्रह ऐसे हैं, तो आप लोग इनको भी ध्यान रखना भाई अच्छे से, है ना। तो ये था आपका शुक्र ग्रह, है ना। इसके बाद अब बात करते हैं जरा पृथ्वी की। तो पृथ्वी से तो काफी कुछ है पढ़ने के लिए, परंतु कुछ चीजें आप लोग देख लो, है ना। जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के लिए आपको सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना है कि इसे, पृथ्वी को क्या कहा जाता है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। कैसा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह। दूसरी बात, अब थोड़ा सा ये भी देख लो कि इसको नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ये पृथ्वी है इस पर पानी जो है, यानी कि जिसे हम जल कहते हैं, समुद्र का पानी सबसे ज़्यादा है पृथ्वी पर, तो जिसे हम जल कहते हैं, जल की संपूर्णता है ना। तो इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। दूसरी बात कि जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर
है ना, अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री के कोण पर ये क्या है, 23.5 डिग्री के कोण पर ये झुकी है। और जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी जो है अपने तल पर, है ना, पृथ्वी अपने तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है ना, 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी है और 66.5 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है, यानी कि 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जरा इसको भी देख लो कैसे इन दोनों में फ़र्क क्या है। बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते, तो जरा अच्छे से समझना इस कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूँ। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि सपोज ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी देखा जाए एक हिसाब से तो इस तरीके से जो है ये देखो इस तरीके से पृथ्वी है ना, और ये समझ लो कि ये क्या है, इसका तल है, ये तल है और ये पृथ्वी है ना। अगर आप इसका सेंटर देखोगे तो इसका सेंटर कहाँ जा रहा है भाई, सेंटर तो यहाँ जाना चाहिए था, परंतु जा कहाँ रहा, यहाँ। तो आप लोग देखो जरा, अगर यहाँ पे देखोगे तो पृथ्वी का जो सेंटर है वो यहाँ जा रहा है, ये वाला। तो अगर पृथ्वी सीधी होती तो ये वाली लाइन जो है यहाँ पे होती, और ये, परंतु ये यहाँ होने के बजाय जो है ऐसे झुकी हुई है। तो जो ये वाला झुकाव है पृथ्वी का, ये वाला, ये है पृथ्वी का झुकाव, तो ये है आपका 23.5 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। परंतु अगर आप देखोगे कि पृथ्वी अपने तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो तल है मतलब जो ये पृथ्वी का जो ये सेंटर है यहाँ पे जा रहा है, तो ये पृथ्वी का तल, जो ये वाला तल है, इस पर पृथ्वी कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो ये वाला कोण, तो ये है आपका 66.5 डिग्री का कोण, है ना। तो इस पर बनाती है पृथ्वी 66.5 डिग्री का एंगल, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री के कोण पर झुकी है, तो झुकाव कितने डिग्री का है, तो जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। अगर सीधी होती तो ये ऐसे झुकी है पृथ्वी, तो अपने जगह से कितनी झुकी है, तो ये है, तो ये थोड़ी सी झुकी है, तो ये 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी है। और तल है ये, तो अपने तल पर पृथ्वी कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो तल ये है, तो ये इतनी झुकी है, तो इससे यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो ये कोण है ये कितने डिग्री का बनता है, तो 66.5 डिग्री का। तो आप लोग ध्यान रखेगा, अपने अक्ष पर तो झुकी है 23.5 डिग्री के कोण पर, और अपने तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का कोण। अगर आप पृथ्वी से नेक्स्ट पॉइंट देखोगे यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था कि बुध और शुक्र, है ना, ये दो ऐसे ग्रह हैं कि इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है भाई, है ना, बुध और शुक्र, है ना, ये ऐसे ग्रह देखो, इनसे जो है जो डबल पॉइंट यहाँ पे आ गया है, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही पॉइंट बता दिया था कि बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, परंतु पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है ना। अब पृथ्वी का उपग्रह कौन है, पृथ्वी का उपग्रह, है ना, पृथ्वी का उपग्रह है, और वो कौन है, चंद्रमा, है ना। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, क्योंकि आप लोग देखोगे अगर ये पृथ्वी है तो जो चंद्रमा है, आप ये समझ लो कि चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का चक्कर काटते हैं, और पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा। तो चंद्रमा के लिए क्वेश्चन भी आ जाता है कि चंद्रमा क्या है, ग्रह है, उपग्रह है, या धूमकेतु है, या तारा है। तो चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। तो आप लोग ध्यान देना, वो भी किसका, चंद्रमा किसका उपग्रह है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो पृथ्वी या पृथ्वी का कौन उपग्रह है, तो चंद्रमा। तो आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब जरा 2 पॉइंट में आपको और बता रहा हूँ, आप लोग देखना। एक पॉइंट है यहाँ पे कि पृथ्वी की घूर्णन गति,
है ना। पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है, यानी कि घूर्णन गति का मतलब है कि अपने कीली पर जो पृथ्वी घूम रही है, ये देखो, इसको कहते हैं घूर्णन गति। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, यानी कि पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाता है, वैसे आमतौर पर हम लिखते हैं 24 घंटे, है ना। पृथ्वी की घूर्णन गति का जो समय है वो कितना है, 24 घंटे है। परंतु अगर आप एग्जैक्ट समय देखोगे तो एग्जैक्ट है 23 घंटे और 56 मिनट। तो 23 घंटे 56 मिनट पर पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करती है। तो हो सकता है कभी कभी एग्जैक्ट पूछ ले, तो आप ध्यान रखना 23 घंटे 56 मिनट में पृथ्वी का एक घूर्णन, या पृथ्वी अपने कीली पर एक चक्कर जो कितने समय में पूरा करती है, 23 घंटे 56 मिनट। ये पॉइंट आपको अभी आगे भी काम आएगा। अभी हमने ऋतुएं पढ़नी है, तो ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, तो ये आपको इसको ध्यान रखना कि घूर्णन गति किसे कहते हैं। तो क्या किसको कहते हैं घूर्णन गति, अपने कीली पर घूमना। तो कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी, 24 घंटे में कहते हैं करती है। और इस घूर्णन गति को ही क्या कहते हैं भाई, इस घूर्णन गति को कहते हैं दैनिक गति। क्योंकि इसको दैनिक गति क्यों कहते हैं, इसको दैनिक गति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी दैनिक गति के कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। अब दिन और रात कैसे होता है भाई दैनिक गति के कारण, जैसे मैं आपको चलो यहीं पे बता देता हूँ। सपोज ये पृथ्वी है और पृथ्वी क्या है, सूर्य का चक्कर काट रही है, और ये सपोज मैंने क्या बनाया, सूर्य बनाया भाई, है ना। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर काट रही है, और जब ये पृथ्वी क्या है सूर्य का चक्कर काट रही है, तो जो सूर्य है, सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ेगी भाई, यहाँ से पृथ्वी पर पड़ेगी, है ना। सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी पर पड़ेगी तो पृथ्वी अपना क्या है, एक चक्कर काट रही है। जैसे यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे है भारत, क्या है भारत, और यहाँ पे है अमेरिका। जैसा आपको पता होगा कि भारत में जब दिन होता है तो अमेरिका में क्या होती है, रात होती है, और जब भारत में रात होती है तो अमेरिका में क्या होता है, दिन होता है। और पृथ्वी अपने कीली पर घूम रही है, और पृथ्वी पर अपने कीली पर घूम रही है, परंतु घूमते घूमते जो है एक दिन में ये पूरा चक्कर, यानी कि 24 घंटे में एक पूरा चक्कर करती है। तो क्या होता है कि जैसे भारत है, भारत यहाँ पे है, तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही है, अभी इस क्षेत्र में पड़ रही है, तो भारत वाले क्षेत्र में पड़ रही है, तो भारत में क्या है, दिन हो गया। और यहाँ पे अमेरिका जो पीछे की तरफ छुपा हुआ है, जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही, इसलिए इससे इधर क्या हो गया, रात हो गई। अब पृथ्वी घूमते 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 24 घंटे के बाद ऐसा हो जाएगा कि भारत यहाँ पे पहुँच जाएगा, और अमेरिका कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर। तो अमेरिका पर क्या है, सूर्य की रोशनी पड़ेगी, और अमेरिका में क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, और भारत में क्या हो जाएगी, रात। तो इसी कारण दिन और रात होते हैं। इसीलिए इसको क्या है, जो सूर्य की जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है, इसको क्या कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं। क्योंकि इसी के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। दैनिक का मतलब दिन, आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। तो ये चीज होती है। और एक होती है पृथ्वी की घूर्णन गति के अलावा एक गति होती है भाई, जिसको हम कहते हैं पृथ्वी की परिक्रमण, पृथ्वी की परिक्रमण गति। अब पृथ्वी की परिक्रमण गति का मतलब है, परिक्रमण का मतलब है परिक्रमा करना। तो पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रहा है, देखो ये सारे के सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, तो पृथ्वी भी किसकी परिक्रमा कर रहा है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। तो पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है, या पृथ्वी की परिक्रमा, यानी कि सूर्य का एक चक्कर जो है पृथ्वी कितने समय में लगाती है, तो ये इसको कहते हैं परिक्रमण गति। तो इसकी जो परिक्रमण गति है ये 365 दिन, है ना, 365 दिन और 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे में जो है ये अपना क्या है, एक परिक्रमा सूर्य की पूरी करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर 365 दिन के बाद अगर आप 4 वर्ष के बाद देखोगे ना, 4 वर्ष के बाद, तो 4 वर्ष के बाद क्या हो जाता है, 6 जब 24, है ना, 24 घंटे हो जाता है, 24 दिन हो जाते हैं, 6 जब 24 घंटे हो जाते हैं, और एक दिन बढ़ जाता है। तो इसीलिए क्या 4 वर्ष के बाद जो है हम 366 दिन भी लिख देते हैं, है ना। कभी 365 लिखते हैं, कभी 4 साल के बाद, जिसे क्या है कैलेंडर में क्या कहते हैं भाई, लीप ईयर कहते हैं ना। तो लीप ईयर कहते हैं, तो 366 दिन होते हैं लीप ईयर में, है ना। तो इस तरीके से जो है जो पृथ्वी की परिक्रमण गति होती है ये कितने समय में होती है, 365 दिन और 6 घंटे, है ना। और पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है वो कितनी होती है, 24 घंटे या फिर 23 घंटे 56 मिनट। तो इन दोनों में भी आप घूर्णन गति और परिक्रमण गति में इसको ध्यान रखना। इसी घूर्णन गति को ही क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति भी कह सकते हैं ना। इसको क्या कह सकते हैं, इसको ही कहते हैं परिभ्रमण,
ना, परिभ्रमण और परिक्रमण में क्या फर्क है कि परिक्रमण का मतलब होता है कि किसी की परिक्रमा करना, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है उसको तो परिक्रमण, और परिभ्रमण का मतलब होता है कि अपने कीली पर घूमना, है ना। तो अपने कीली पर 24 घंटे में 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूरा होता है पृथ्वी का, और सूर्य का एक चक्कर जो 365 दिन और 6 घंटे में पूरा होता है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना। तो इससे अभी जो है हमें पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होते हैं, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति या संक्रांति होती है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसको ज़रा अच्छे से देख लेना, और आगे पढ़ेंगे हम पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन के बारे में, फिर मंगल बृहस्पति इनके बारे में भी जानेंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे नेक्स्ट टाइम देखते हैं।